इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। साइमल्टेनियस इक्वेशन से मुराद कोई भी ऐसी इक्वेशंस हैं जिनमें मल्टीपल वेरिएबल्स हों। सबसे पहले हम लोग एक बेसिक लीनियर इक्वेशन को देखते हैं, मसलन x+1 इज़ इक्वल टू 0। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करना बहुत ही बेसिक है, x इज़ इक्वल टू -1। लेकिन अब चीज़ों को अगले लेवल पे लेके जाते हैं और क्या हो कि मेरे पास हो x+y इज़ इक्वल टू 5। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जब भी हमारे पास कोई ख़ास नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स आ जाएं, जैसे इसके अंदर 2 वेरिएबल्स हैं, तो ऐसे में हमें उतनी ही इक्वेशंस चाहिए इनको सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं, मुझे एक और इक्वेशन चाहिए जो कि उस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तभी मैं इनको सॉल्व कर सकता हूँ। मसलन इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में मेरे पास दूसरी इक्वेशन है x-y इज़ इक्वल टू 1। ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। अब ये दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं और अब हम देखते हैं कि इनको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यानी x और y की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास यहाँ है x+y इज़ इक्वल टू 5 और x-y इज़ इक्वल टू 1। ये हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है और अब हमने इनको सॉल्व करना है। साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के 2 मेन मेथड्स हैं जिनसे आंसर आपके पास सेम ही आएगा। सबसे पहले मेथड को कहते हैं, मैं इसको यहाँ पर करता हूँ, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक बहुत ही इजी और सिंपल सा मेथड है। इसमें आपने सिंपली ये करना है कि आपके पास दोनों इक्वेशंस थी, आपने अपनी मर्ज़ी से इनमें से मसलन ये 1 इक्वेशन है नंबर 1 और ये नंबर 2 इक्वेशन है, आपने अपनी मर्ज़ी से इनमें से कोई सी भी इक्वेशन उठानी है। मसलन मैं नंबर 1 इक्वेशन को उठाता हूँ, x+y इज़ इक्वल टू 5, और यहाँ पर से आपने किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी है। मसलन मैं यहाँ से निकालता हूँ x इज़ इक्वल टू 5 -y। अब ये जो आपने वैल्यू निकाली है, इस वैल्यू को आपने दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। इस तरीके से आप दोनों में एक रिलेशन बनाते हुए इस कंडीशन में, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में x और y की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसको अब नंबर 2 इक्वेशन में पुट कर दूंगा, इस x की वैल्यू को। नंबर 2 इक्वेशन मेरे पास है x-y इज़ इक्वल टू 1। x की जगह पर मैं लिख दूंगा 5 - y -y इज़ इक्वल टू 1। अब मेरे पास वेरिएबल एक हो चुका है और अब इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। 5 -y इज़ इक्वल टू 1, यानी कि -2y इज़ इक्वल टू 1 माइनस 5, -2y इज़ इक्वल टू -4, और यहाँ पर से मेरे पास y आ जाएगा 2। अब हमारे पास y की वैल्यू निकल के आ चुकी है और अब x की वैल्यू निकालना अगेन बहुत आसान है। अब आपने सिंपली ये करना है कि ये जो हमारे पास वैल्यू आई है y की, इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट कर दें, क्योंकि ये दोनों इक्वेशंस इनको सेटिस्फाई करेंगी और वहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं किसी में भी पुट कर सकता हूँ। मसलन मैं इसको यहाँ पर पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 है मेरे पास x-y इज़ इक्वल टू 1। इसके अंदर मैं y इज़ इक्वल टू 2 पुट करूँगा। x-2 इज़ इक्वल टू 1, x इज़ इक्वल टू 1 + 2 और x इज़ इक्वल टू 3। तो यानी कि मेरे पास जो फाइनल आंसर आया है इस पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का, वो मेरे पास आया है x इज़ इक्वल टू 3 और y इज़ इक्वल टू 2। इसका मतलब है कि अगर मैं ये दोनों वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट करूँ तो वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगी, और अगर इस इक्वेशन में पुट करूँ तो इसको भी सेटिस्फाई करेंगी, जिसको मैं यहाँ करके देखता हूँ। मेरे पास पहली इक्वेशन है x+y इज़ इक्वल टू 5, यानी कि x और y का ऐड करें तो 5 आए। मेरे पास x 3 है और y 2 है, मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो 5 आता है। पहली इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। दूसरी इक्वेशन है कि x और y को सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आए। तो यहाँ पर
मैं x जो कि 3 है इसमें से 2 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 1 आएगा। तो यानी कि एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इसका मतलब ये था कि हमने कोई से ऐसे दो नंबर्स तलाश करने हैं जिनको ऐड करें तो 5 आए, सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आए, या आप कुछ भी इस तरह की सिस्टम ऑफ इक्वेशन बना सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए दूसरे मेथड को देखते हैं जिससे आंसर हमारे पास यही सेम आए। दूसरे मेथड का नाम है मेथड ऑफ एलिमिनेशन। इसमें आपने सिंपली ये करना है कि इन दोनों इक्वेशन में से अगेन किसी भी इक्वेशन को पकड़ना है और उसके अंदर से उस इक्वेशन की दोनों साइड्स पर उसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है कि जिसके ज़रिए से हम कोई ऐसा सिस्टम बना सकें कि हम जब इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट या ऐड करें तो इनमें से कोई वेरिएबल ख़त्म हो जाए। चलिए इसको एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं, उससे आपको और बेहतर तरीके से समझ आएगा। मसलन मैं पहली इक्वेशन को लूँ, अगर मेरे पास है x + y = 5 और मेरे पास दूसरी इक्वेशन है x - y = 1। अब अगर मैं यहाँ पर सोचूं तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, हम लोग किन्हीं भी दो इक्वेशंस को ऐड कर सकते हैं एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में। तो अगर मैं यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूँ तो मेरे पास आएगा इस साइड पर x + y इस साइड का, और ऐड x - y इस साइड का, और 5 इस साइड का, ऐड 1 इस साइड का। तो मेरे पास ये बन जाएगा x + y + x - y = 6। यहाँ पर मैं अगर देखूँ तो +y -y से कट गया और मेरे पास आ गया 2x = 6, जिससे मैंने x की वैल्यू निकाल ली 3। तो यहाँ पर हमने कोई किसी ऐसी ट्रिक को लगाना है कि जिससे हम लोगों के पास जो हमारा जिससे हम लोगों के पास जब भी हम इनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं तो उससे कोई सा वेरिएबल ख़त्म हो जाए, हमें थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लड़ाना होगा। अगर तो ऐसी कोई सिचुएशन ना बन रही हो तो हम यहाँ पर इसको जो है वो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मसलन मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मान लेते हैं कि यहाँ पर x - 2y था, तो यहाँ पर अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करता तो बात ना बनती, यहाँ पर 2y आ जाता और -y आ जाता। तो मैं क्या कर सकता था, मैं दोनों तरफ इस इक्वेशन में इनको 2 से मल्टीप्लाई कर सकता था और इसको मैं इस तरीके से 2y बना देता, ये 2x बन जाता, ये 10 बन जाता, और फिर मैं सारी चीज़ें परफॉर्म करता तो मेरे पास अगेन से y कट जाता। तो इस तरीके से आपने कोई भी दोनों तरफ इक्वेशंस का करके ताकि इक्वेशन इक्वल रहे, और इस तरीके से हमें कोई भी ऐसी चीज़ ढूंढनी है जिससे आप किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दें। अब यहाँ पर से मेरे पास आंसर x = 3 आ गया है, जो मेरे पास पिछले तरीके से आंसर आया उसके बिल्कुल एग्जैक्ट है। और अब हम लोग जो y की वैल्यू है वो अगेन बहुत आसान है, x को इनमें से किसी में भी पुट कर दें। मैं पहले में पुट करता हूँ, तो 3x की जगह पर +y = 5, यानी y = 5 - 3 = 2। मेरे पास y = 2 आया है, जो अगेन पिछले बार के बिल्कुल बराबर है। चलिए अब चीज़ों को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। अब क्यों ना हम अपनी इक्वेशंस में, अपने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में इमेजिनरी नंबर्स को ऐड करें। मसलन यहाँ पर मेरे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है x + i y = 2 और x + y = 3। यहाँ पर मैंने x और y की वैल्यूज़ निकालनी है, और हम लोग पिछली वीडियो से जानते हैं कि आयोटा √(-1) के इक्वल होता है और आयोटा का स्क्वायर दूसरे अल्फाज में -1 के इक्वल होता है। अब यहाँ से हमने x और y की वैल्यू निकालनी है और हम उन्हीं मेथड्स को इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज़ करूँगा क्योंकि मुझे वो थोड़ा ज़्यादा आसान लगता है। अब यहाँ पर से मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ। अब यहाँ पर मैं मसलन पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। 2 -i पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव बन जाएगा। अब अगेन उसी तरीके से मैं इसको
इक्वेशन नंबर जो मेरे पास 2 है उसमें इसको जाकर मैं पुट कर दूँगा। तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है आयोटा एक्स, जिसकी जगह पर मेरे पास आ जाएगा 2 नेगेटिव आयोटा वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब हमारे पास वेरिएबल एक हो चुका है, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। तो मैं इसको यहाँ पर ले जाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा ये 2 आयोटा नेगेटिव आयोटा स्क्वायर्ड वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 3। 2 आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, -1 वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 3। 2 आयोटा प्लस वाई इज इक्वल टू 3, यानी कि 2y इज इक्वल टू 3 नेगेटिव 2 आयोटा y इज इक्वल टू 3 नेगेटिव 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। अब अगेन हम लोग x की वैल्यू इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करके निकाल सकते हैं। तो मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है, तो मैं यहाँ से कुछ रेस करता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर x की वैल्यू मैंने निकालनी है और y मेरे पास इक्वल आ चुका है 3 नेगेटिव 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 के। अब मैंने x की वैल्यू निकालनी है, किसी में भी मैं इसकी वैल्यू को पुट कर दूंगा। मतलब मैं पहले इक्वेशन में पुट करता हूँ x प्लस आयोटा 3 नेगेटिव 2 आयोटा डिवाइड बाई 2। अगेन हमारे पास वेरिएबल एक हो गया है। अब हमारे लिए इसको सॉल्व करना कुछ मुश्किल नहीं है। तो x प्लस 3 आयोटा नेगेटिव 2 आयोटा स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2। तो मेरे पास आएगा x प्लस 3 आयोटा, अगेन आयोटा स्क्वायर -1, तो ये मेरे पास +2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2। अब मैं इसके डिनोमिनेटर को 2 करने के लिए इधर दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पर 1 है, एडिशन के लिए डिनोमिनेटर सेम करना है, तो मैं ऊपर भी 2 से नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरे पास आ जाएगा 2x प्लस 3 आयोटा प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2। 2x प्लस 3 आयोटा प्लस 2 इज इक्वल टू 4। अब मेरे पास यहाँ पर जगह बने, तो बाकी का मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। 2x प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 2 दे जाके -2। 2x इज इक्वल टू 2 नेगेटिव 3 आयोटा x इज इक्वल टू 2 नेगेटिव 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। ये आपके पास 1 बन सकता है और -3 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, लेकिन मैं इसको इसी तरह लिख लेता हूँ 2 नेगेटिव 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरीके से हमने इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है। आप चाहें तो इसको मेथड ऑफ एलिमिनेशन से भी सॉल्व करने की ट्राई कर सकते हैं। ये आपका अपना काम है, आंसर सेम आएगा। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मदद हुई होगी।